सभी एस्पिरेंट को आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आइए अपने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में देखते हैं कि आज हमें कौन कौन सी नए फैक्ट्स नई न्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो देखिए, पहला न्यूज़ है कि असम की वन्य जीव संरक्षणवादी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को व्हीटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में किसे व्हीटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। ये कहाँ की है, तो असम की है। और आपको पता है इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? इन्हें यह पुरस्कार जो है हरगिला नाम से प्रसिद्ध ग्रेटर एडजुटेंट पक्षी, जिसको सारस भी बोलते हैं, उसके संरक्षण हेतु दिया गया है। मतलब कि हरगिला नाम से प्रसिद्ध ग्रेटर एडजुटेंट पक्षी के संरक्षण के लिए डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को व्हीटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। दूसरी न्यूज़ है कि 3 मई को हम प्रत्येक वर्ष क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है, तो इस बार इसकी थीम रखी गई है ग्रह के लिए पत्रकारिता, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। आप देखते हो थीम भी कितना ज़्यादा सोच समझ के रखा जाता है। थीम को इसलिए डिसाइड किया जाता है ना कि थीम को हम आधार बना के इस एक साल में इस पे क्या करेंगे, तो काम करेंगे। ठीक है, तो क्या है इस बार का थीम, ग्रह के लिए पत्रकारिता, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड को देख लें तो देखोगे आप कि यूनेस्को जो है उसने सिफारिश की थी। तो उसके बाद से दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। मतलब कि दिसंबर 1993 से पहले विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का आयोजन नहीं होता था, लेकिन यूनेस्को ने सिफारिश किया तो फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रत्येक वर्ष इसको 3 मई को सेलिब्रेट किया जाने लगा। कब? आफ्टर दिसंबर 1993। अगली न्यूज़ देखिएगा, द टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में, मतलब एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग कौन निकालता है, तो द टाइम्स हायर एजुकेशन। तो इसमें अगर आप देखो तो हमारा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर है वो कितने नंबर रैंक पे आया है, तो वो 32वां रैंक पे आया है। मतलब पूरे एशिया में, एशिया कॉन्टिनेंट में, एशिया की यूनिवर्सिटी में हमारा जो आईआईटी साइंस जो बेंगलोर है उसे कौन सा रैंक मिला है, तो 32वां रैंक मिला है। तो अब देखिए फर्स्ट रैंक पे कौन है, तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो कि चाइना में है, इसे एशिया में प्रथम रैंक मिला है। किसमें, तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में। अगली न्यूज़ है, ये न्यूज़ इसलिए चर्चा में है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि कर रही हैं रुचिरा कंबोज, उन्होंने कहा कि भारत जो है वो 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता है। अब जैसे ही उन्होंने अपने स्पीच में, अपने वक्तव्य में ये कहा 2 स्टेट सॉल्यूशन, तो ये चर्चा में आ गया। ठीक है, और चर्चा में आ गया तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, ये थोड़ी उनके भाषण के बारे में पूछेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है, जो हाल ही में चर्चा में था, इसका संबंध किस चीज़ से है, तो किससे संबंध है इससे, तो फिलिस्तीन और इजराइल देशों की गतिविधियों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। कौन से 2 देशों की गतिविधियों के लिए, तो फिलिस्तीन और इजराइल। प्रसिद्ध गायिका उमा रामानन, इनकी 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, तो उमा रामानंद जो है वो, उनका संबंध तमिलनाडु से है और वो तमिल गायन के लिए प्रसिद्ध थी, जिनकी हाल ही में क्या अभी जस्ट इन द सेंस कि कल देखा गया इनको। ठीक है, कि इनकी क्या हो गई है, तो मृत्यु हो गई है कितने वर्ष की उम्र में, तो 72 वर्ष की उम्र में। अगली न्यूज़ है कि मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के चेतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है। ठीक है,
तो अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है, तो मैक्सिको में। अगर देश का नाम पूछे तो आपको क्या आंसर करना है, मैक्सिको। अगर वो देश का नाम ना पूछ के प्रायद्वीप का नाम पूछ ले तो क्या आंसर करना है, युगाटन प्रायद्वीप। अगर वो प्रायद्वीप का भी नाम ना पूछ के खाड़ी का नाम पूछ ले तो क्या आंसर होगा, चेतुमल द्वीप। ठीक है, तो मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के चेतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है। इसका नाम क्या रखा गया है, तामजा ब्लू होल। क्या नाम रखा गया है, तामजा ब्लू होल। ठीक है, इसकी गहराई 1348 फीट है। किसकी, जो गहरा ब्लू होल खोजा गया है उसका। कहाँ पे, मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के चेतुमल खाड़ी में। नाम क्या है, तामजा ब्लू होल। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का आप देखते हो जनरली इसको अलग अलग तरीके के बने होते हैं। अगली न्यूज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है, या फिर तीसरी महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो ये बनी है वैशाली रमेश बाबू। मतलब ये तीसरी ग्रैंड मास्टर बनी है इंडिया की। कौन, वैशाली रमेश बाबू। तो अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि मैम आगे वाले दो का भी नाम बता दीजिए, जो पिछले फर्स्ट और सेकंड है उनका भी नाम डिस्कस कर दीजिए, क्योंकि चूंकि चर्चा में है तो पहले दूसरे का भी नाम पूछा जा सकता है। तो भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वो है कोनेरू हम्पी, जो कहाँ की है, कब इनको मिला था, 2002 में मिला था। दूसरी ग्रैंड मास्टर कौन है, हरिका द्रोणावल्ली। ठीक है, 46वें अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ पे हो रहा है, तो केरल के कोची में। कब से कब तक, 20 से 30 मई तक इसका आयोजन होगा। कहाँ पे, तो जो 46वें अंटार्कटिक संधि है सलाहकार बैठक, उसका कोची में आयोजन होगा। अब इसके आयोजनकर्ता कौन है, तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र है। अगली न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक शाकाहारी डायनासोर की खोज की गई है। किसके द्वारा, अर्जेंटीना के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने एक शाकाहारी डायनासोर की खोज की है, जिसका नाम क्या है, चौकीसोरस नेकुल। ये चौकीसोरस नेकुल प्रजाति का डायनासोर है, जिसकी खोज जो है अर्जेंटीना के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने किया है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि एक शाकाहारी क्या है, तो डायनासोर है। ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम क्यों चर्चा में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे वर्डिक्ट दिया है। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए जानना ये आवश्यक है कि हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1955 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर विवाह के दौरान सभी जरूरी समारोह आयोजित नहीं किए गए, जो कि हिंदू विवाह अधिनियम में सम्मिलित है, तो ये हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्या माने जाएंगे, तो अमान्य माने जाएंगे। आप देखो, हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 है, इसमें आप देखिएगा तो एक्ट के तहत हिंदू की परिभाषा में बौद्ध भी शामिल है, जैन भी शामिल है और सिख भी शामिल है। यहाँ पे हिंदू का मतलब सिर्फ हिंदू समुदाय से नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू में बौद्ध भी है, जैन भी है और कौन है, आपके सिख भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज़ जो है आज का यहीं पे कंप्लीट हुआ। और मैं एक बात कह देती हूँ, अगर पीडीएफ, देखिए पीडीएफ डालने में थोड़ा सा इशू हो जाता है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना, क्योंकि इस पे तो कहीं से भी हाथ वगैरह कुछ भी नहीं दिखता ना, सिर्फ तो आराम से आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट डाउन कर सकते हो। 5 मिनट का काम है नोट करने में। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें पता चलता है कि आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू।